के ऊपर एक छोटी सी कथा आती है कि एक बार एक व्यक्ति ने और ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि भगवान जब भी मैं कुछ मांगू तुम मुझे प्रदान कर देना। अब ब्रह्मा जी ने शर्त रखी कि मैं तुझे जो भी कुछ मांगेगा मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को तुम जो कुछ भी मांगोगे ना उसका दुगना दूंगा। अब वो व्यक्ति कहता है कि ठीक है। कुछ समय बाद वो ब्रह्मा जी को याद करता है, ब्रह्मा जी से कहता है कि भगवान मेरा एक घर हो जाए। ब्रह्मा जी उसको एक घर प्रदान करते हैं, लेकिन पड़ोसी को 2 घर प्रदान कर देते हैं। कुछ समय बाद कहता है कि मेरे घर गाड़ी हो जाए। ब्रह्मा जी उसको गाड़ी प्रदान कर देते हैं, लेकिन पड़ोसी को उसका दुगना देते हैं, यानी 2 गाड़ी प्रदान कर देते हैं। अब धीरे धीरे उस व्यक्ति के मन में ये नहीं है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन उसके मन में क्या है कि पड़ोसी के पास मेरे से दुगना है। ये ईर्ष्या हो गई, यानी अपने से संतुष्ट नहीं है लेकिन दूसरे के सुख से देखकर दुखी है, ईर्ष्या मन में है। अब एक दिन वो विचार करता है और ब्रह्मा जी को सुमरन करता है। ब्रह्मा जी आ जाते हैं। अब वो ब्रह्मा जी से पता है क्या वरदान मांग रहा है कि भगवान मेरा एक हाथ टूट जाए। पड़ोसी के दोनों टूट जाते हैं। अब ब्रह्मा जी से कहता है कि ब्रह्मा जी मेरी एक आंख फूट जाए। पड़ोसी की दोनों फूट जाती हैं। अब उसको ये दुख नहीं है कि मेरा एक हाथ नहीं है, मेरी एक आंख नहीं है। उसको सुख इस बात का है कि अच्छा हुआ पड़ोसी की दोनों आंखें फूट गई, दोनों हाथ टूट गए। तो ये हो गई ईर्ष्या। आज अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। मन में विचार करता है कि चक्काव्यूह की लड़ाई में अभिमन्यु अपनी पत्नी उत्तरा से प्रेम करके गया था। आज उसको 9 महीने पूर्ण होने वाले। अश्वत्थामा एक बाण उत्तरा की तरफ छोड़ देता है। उसके पुत्र के अंत के लिए कि आज उत्तरा के गर्भ से अगर उसका पुत्र या पुत्री नष्ट हो जाएगा तो पांडवों को कोई पानी देने वाला जीवित नहीं रहेगा। जैसे उत्तरा अपनी तरफ उस बाण को आते हुए देखती है, कन्हैया के चरणों में गिर जाती है। आज भगवान कन्हैया उत्तरा को सांत्वना दे रहे हैं साकार रूप में, और सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में चले जाते हैं। उस बाण से उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। उत्तरा के गर्भ की रक्षा होती है। ये सारा दृश्य कुंती जी देख लेती है। अब कुंती जी भगवान कन्हैया के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं कि भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके दर्शन हो गए। इधर भगवान कन्हैया कहते हैं कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए ना आज मैं तुम्हें वरदान दे दूंगा। अब कुंती पता है क्या कहती है कि भगवान अगर तुम देना ही चाहते हो ना तो मेरे जीवन में दुख दे दो, क्योंकि मेरे जीवन में अगर दुख नहीं आता तो तुम्हारे दर्शन नहीं होते। दुख आया जब ही तुम्हारे दर्शन हो गए। कन्हैया हंसने लग जाते हैं कि मांगा भी तो दुख। कुंती मैया कहती हैं कि प्रभु तुम दुख में याद आते हो, सुख में याद नहीं आते। बताया जाता है कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एका हो।
जब जीवन में दुख आता है तो भगवान को याद करते हैं, लेकिन अगर जीवन में सुख है तो परमात्मा को याद नहीं करते हैं। अगर हम सुख में भी परमात्मा को याद करें ना तो हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। ये बताया है। इधर कुंती जी कहती हैं कि भगवान अगर तुम देना ही चाहते हो तो ये तेरे मेरे की जो डोरी है, ये मोह माया की डोरी है ना, इससे मुझे अलग कर दो। ये मुझे तुम्हारा भजन नहीं करने देती, तुम्हारा नाम नहीं लेने देती। वह सभी पांडव द्रौपदी जी सभी खड़ी हैं, सभी को कहते एव मस्त, यानी ऐसा ही हो जो तुम सोच रहे हो। इधर पांडवों को लेकर भगवान कन्हैया भीष्मपितामह के पास जाते हैं। आज भीष्मपितामह जय और भगवान कन्हैया के दर्शन कर रहे हैं। पांडवों को भीष्मपितामह बताते हैं कि कैसे हमें राज कार्यभार संभालना है, क्या करना है। भीष्मपितामह कहते हैं कि कभी गलत मत देखो, कि किसी के साथ अगर गलत हो रहा हो तो उसे देखो मत, उसके लिए आवाज उठाओ। वहां पर पास में ही द्रौपदी जी थी, वो हंसने लग जाती हैं। भीष्मपितामह कहते हैं कि देवी तुम क्यों हंस रही हो। आज द्रौपदी जी कहती हैं कि उस समय भरी सभा में दुशासन और मेरी साड़ी खींच रहा था, उस समय सबसे पहले मैंने आपके सामने हाथ जोड़े थे। उस समय मेरे साथ गलत हो रहा था, तुमने आवाज नहीं उठाई। भीष्मपितामह कहते हैं कि मैंने और दुर्योधन का अन्न खाया, और जब अन्न खाया तो मेरी जो बुद्धि है ना वो बिगड़ गई, क्योंकि दुर्योधन पाप करता था, गलत काम करता था, इसलिए मेरी भी बुद्धि है वो नष्ट हो गई। मैं द्रौपदी तुमसे क्षमा याचना मांगता हूं। इधर भीष्मपितामह कहते हैं कि सभी आप चले जाओ, मुझे और ठाकुर जी से, कन्हैया से कुछ वार्तालाप करनी है। इधर भीष्मपितामह जय कन्हैया से बात कर रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी से भीष्मपितामह ने पहले ही कहा था कि जब मेरा अंतिम समय आए तो अंतिम समय में तुम्हारे दर्शन होने चाहिए। कौन कौन चाहता है कि जब मेरा अंतिम समय आए तो प्रभु के दर्शन हो जाए, भगवान कन्हैया के दर्शन हो जाए। कौन कौन चाहता है जब मृत्यु आए जाए? कौन कौन चाहता है? सभी चाहते हैं ना? हाँ। तो बताया है इतना